स्वागत है आपका करंट अफेयर चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम 8 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में राज्य स्तरीय ओलंपिक खेल आयोजित करने का फैसला लिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ ने। बता दें कि हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने बैठक के दौरान छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल आयोजित करने का फैसला लिया है। इस राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कबड्डी, खो खो, पिट्ठूल, गिल्ली डंडा, भौरा, गेंडी दौड़ से लेकर टेनिस बॉल, क्रिकेट जैसे खेल प्रतियोगिताएं आयोजित किए जाएंगे। इसमें बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग भी हिस्सा ले सकेंगे। इसके लिए छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। बता दें कि ओलंपिक खेल 4 स्तरों ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला व राज्य स्तर पर आयोजित होंगे। राज्य स्तर पर छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल का आयोजन राजधानी रायपुर में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में स्वर्गीय राजीव गांधी बाल भविष्य सुरक्षा प्रयास आवासीय विद्यालय योजना के तहत आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितने प्रयास आवासीय विद्यालय खोलने का फैसला लिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 4। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं EWS वर्ग के विद्यार्थियों के लिए स्वर्गीय राजीव गांधी बाल भविष्य सुरक्षा प्रयास आवासीय विद्यालय योजना के तहत आगामी वित्तीय सत्र 2023-24 में 4 नवीन प्रयास आवासीय विद्यालय प्रारंभ किए जाने का फैसला लिया गया है। इस प्रकार बालक बालिकाओं के लिए कुल 2000 सीटर क्षमता के 4 आवासीय विद्यालय प्रारंभ किए जाएंगे और प्रत्येक आवासीय विद्यालय में कक्षा 9वीं में 125 छात्र छात्राओं को प्रवेश दिया जाएगा। इन 4 आवासीय विद्यालयों के प्रारंभ हो जाने से कुल 2000 छात्र छात्राओं को निःशुल्क आवासीय शिक्षा एवं कोचिंग प्रदान किया जाएगा। इस दौरान विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं जैसे PMT, PET, NSET, JEE मेंस, एडवांस, एम्स, नीट, CA, क्लेट, NDA आदि की निःशुल्क कोचिंग प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने PM कुसुम योजना अंतर्गत कृषि फीडरों को सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली प्रदान करने के लिए कितने मेगावाट DC क्षमता के सोलर प्लांट लगाने हेतु विभागीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 810 मेगावाट। बता दें कि हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बैठक के दौरान प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान PM कुसुम योजना के कंपोनेंट C अंतर्गत कृषि फीडरों को सौर ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जा प्रदान करने के लिए 810 मेगावाट DC अथवा 675 मेगावाट AC क्षमता के सोलर पावर प्लांट लगाने के विभागीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। इस तरह कृषि पंपों का सोलराइजेशन किए जाने से कृषकों को कृषि पंपों के संचालन के लिए वर्तमान में प्राप्त हो रही बिजली के अतिरिक्त सौर ऊर्जा भी प्राप्त होगी। वहीं इस परियोजना के लिए जमीन देने वाले किसानों को हर साल 30,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। इसके लिए कृषकों के कृषि भूमि को कृषकों की सहमति से 25 वर्षों के लिए लीज पर लिया जाएगा। साथ ही लीज की राशि में प्रति वर्ष 6% की बढ़ोतरी की जाएगी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हाल ही में कितने नए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 50 आवासीय विद्यालय। हाल ही में डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम की अध्यक्षता में संचालक मंडल की बैठक के दौरान राज्य में 50 नवीन एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें 11 भवनों का निर्माण शुरू कराया जा चुका है। इसमें 12 स्कूलों के भवन निर्माण के लिए वन संरक्षण अधिनियम के तहत भूमि आवंटन प्रक्रियाधीन है, जबकि शेष 27 स्कूलों के भवन के निर्माण की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भारत सरकार राष्ट्रीय आदिवासी शिक्षा समिति के समक्ष प्रक्रियाधीन है। बता दें कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में शिक्षा सत्र 2022-23 के दौरान 73 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य शासन के कैबिनेट बैठक के दौरान राज्य में अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पृथक पृथक सलाहकार परिषद गठन करने का फैसला लिया गया है। इन परिषदों के अध्यक्ष कौन होंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुख्यमंत्री।
राज्य के कैबिनेट बैठक के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अनुसूचित जाति वर्ग के हित में तत्परता से कार्यवाही एवं उनसे संबंधित नीति विषयक मामलों में अनुशंसा के लिए अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद का गठन करने का निर्णय लिया है। वहीं इन्हीं उद्देश्यों के लिए अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए भी पृथक सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। इन परिषदों का अध्यक्ष मुख्यमंत्री यानी कि भूपेश बघेल और उपाध्यक्ष भार साधक मंत्री होंगे। इसमें अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद की बात करें तो इस परिषद में कुल 20 सदस्य होंगे, जिसमें राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति के कम से कम 5 निर्वाचित सदस्य होंगे तथा शेष सदस्य राज्य शासन द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। इसमें भार साधक सचिव छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग इस परिषद के सचिव के रूप में कार्य करेंगे। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग सलाहकार परिषद में कुल 40 सदस्य होंगे, जिसमें राज्य विधानसभा में अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्वाचित कम से कम 10 निर्वाचित सदस्य होंगे तथा शेष सदस्य राज्य शासन द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तनिकेला भरनी को। तेलुगु लेखक और अभिनेता तनिकेला भरनी को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के कला भारतीय सभागार में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में लोकनायक फाउंडेशन के वार्षिक साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार को आंध्र ज्ञानपीठ के रूप में जाना जाता है। इसमें 2 लाख रुपए का नगद पुरस्कार प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष एक प्रख्यात तेलुगु लेखक या कवि या तेलुगु साहित्य के लिए सेवा करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने दिल्ली स्थित राजपथ और सेंट्रल विस्ता लॉन का नाम बदलकर किस नाम पर रखने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कर्तव्य पथ। बता दें कि केंद्र सरकार ने राजपथ और राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक फैले सेंट्रल विस्ता लॉन का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने का फैसला लिया है। ब्रिटिश शासन के दौरान राजपथ को किंग्स वे के नाम से जाना जाता था। राजपथ का संबंध ब्रिटिश राजा किंग जॉर्ज पंचम से है। शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय के नए कुलपति कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मनोज कुमार श्रीवास्तव। अगला प्रश्न है, सीनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 कहां आयोजित की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रायपुर में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के 33वें जिले के रूप में 10 सितंबर को किस जिले का उद्घाटन किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शक्ति जिले का। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों के सहकारी ऋणों पर ब्याज अनुदान नियम 2021 में संशोधन प्रारूप के अनुमोदन के तहत उद्यानिकी कार्यों, मत्स्य पालन एवं गोपालन के लिए लघु और सीमांत किसानों को कितने लाख रुपए तक का अल्पकालीन ऋण बिना ब्याज के दिया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 3 लाख रुपए। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2022 के अनुसार फ्रांस के बिजनेसमैन बर्नार्ड अर्नाल्ड को पछाड़कर दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गौतम अडानी। अगला प्रश्न है, द टाइम्स ग्रुप द्वारा आयोजित 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रणवीर सिंह ने। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB द्वारा जारी क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहरों की सूची में कौन प्रथम स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत के पहले और दुनिया के सबसे बड़े कार्बन फाइबर संयंत्र कहाँ स्थापित करेगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात में। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत। भारत वर्ष 2023 में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी करेगा। इस विश्व कप का आयोजन स्ट्रीट चाइल्ड यूनाइटेड और सेव द चिल्ड्रन इंडिया द्वारा किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, पुरुष FIH हॉकी विश्व कप 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भुवनेश्वर में। उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर में पुरुष FIH हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि 2018 के बाद भारत लगातार दूसरी बार इस बड़े टूर्नामेंट की मेज़बानी करेगा।
इस टूर्नामेंट के पहले उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के लोगों का अनावरण किया है। अगला प्रश्न है कि इस योजना को नवाचार श्रेणी में श्रेष्ठ कार्यों के लिए प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उड़ान योजना को। बता दें कि नागर विमानन मंत्रालय की महत्वाकांक्षी क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान को नवाचार श्रेणी में श्रेष्ठ कार्यों के लिए प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न जिलों और राज्य सरकारों के प्रतिष्ठानों द्वारा किए गए श्रेष्ठ कार्यों की पहचान को दर्शाने के लिए प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया जाता है। उड़ान योजना का मोटो वाक्य है, उड़े देश का आम नागरिक। अगला प्रश्न है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ शाकंभरी बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राम कुमार पटेल। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शाकंभरी बोर्ड के अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, जूनियर वर्ग में वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने वाली छत्तीसगढ़ की पहली खिलाड़ी का क्या नाम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ज्ञानेश्वरी यादव। राजनांदगांव की ज्ञानेश्वरी यादव जूनियर वर्ग में वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने वाली छत्तीसगढ़ की पहली खिलाड़ी हैं। उन्होंने वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के लिए भारतीय दल में 49 किलोग्राम वर्ग में जगह बनाई है। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, प्रदेश की पहली छत्तीसगढ़ी वेब सीरीज़ का क्या नाम है? दूसरा प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अप्रैल 2022 में छत्तीसगढ़ के किस स्थान को राम वन गमन पथ सर्किट में शामिल करने की घोषणा की है? तीसरा प्रश्न है, विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2011 से 19 में भारत की गरीबी में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? चौथा प्रश्न है, युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? पांचवा प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा KK पटेल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का अनावरण कहाँ किया गया है?